हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएमयू एमबीए एंट्रेंस का सिलेबस क्या है और एएमयू एमबीए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताने वाले हैं कट ऑफ कितना जाता है एएमयू एमबीए के लिए, और जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका 4 पोर्शन में डिवाइड है, और ये जो 4 पोर्शन है ये उनके लिए है जो लोग एएमयू मेन एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर एमबीए इन आईबी इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर एमबीए इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन की स्टडी करनी है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको एक और पोर्शन की स्टडी करनी होगी अलग से। ये 4 पोर्शन के साथ में एक और पोर्शन की स्टडी करनी होगी। तो ये जो 4 पोर्शन है क्या क्या है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और जनरल अवेयरनेस है। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए और कहाँ पे नहीं फोकस करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत आराम से 20+ स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में आप बहुत ही आसानी से 20+ स्कोर कर सकते हैं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से 20 स्कोर कर सकते हैं, 20+ भी स्कोर कर सकते हैं। बात आती है जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ही ज्यादा लेंदी है। यहाँ पे 20+ स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी पहले से प्रिपरेशन हो चुकी है जनरल अवेयरनेस की, वो यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकता है। बट जिसको अभी से प्रिपरेशन करनी है उसको एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए, रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए, और इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, और साथ में जनरल अवेयरनेस को भी लेकर के चलना चाहिए। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है इस पार्ट को, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि हो सकता है सवाल यहाँ से बहुत इजी आ जाए तो आप मिस कर सकते हो। ओके, तो हमें पूरे सिलेबस की एक साथ प्रिपरेशन करनी है, चारों पोर्शन की। बस ये है कि फोकस कहीं पे ज्यादा करना है, कहीं पे कम करना है, इस तरीके से हमें करना है। ओके, अगर हम बात करें कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डेप्थ में सिलेबस क्या है और इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या है। कॉम्प्रिहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स है, ग्रामर एंड यूसेज है, वर्ड फॉर्मेशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, एनोलॉजीज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, एबिलिटी टू यूज पार्ट ऑफ स्पीच करेक्टली एंड इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, ओके, टेंसेज है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को क्या करना है, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला रीडिंग स्किल, दूसरा वोकैब, तीसरा ग्रामर, और चौथा आपको डिवाइड करना है फ्रेजल वर्ब, और पांचवा आपको डिवाइड करना है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। जब आप 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग स्किल आपको कैसे डेवलप करनी है अपने अंदर और कैसे इंप्रूव करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू उठाना है और जितने भी क्वेश्चन पैराग्राफ से आए हुए हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप देख करके भी कर सकते हैं एक दो। उसके बाद आपको क्या करना है, और आगे के जो आए हुए क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है कि अपना जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप करना है। और अगर आप पहले से इसमें आप पहले से कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो टाइम है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पीवाईक्यू उठा करके रीडिंग स्किल को आप बढ़ा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें ओकैब, तो ओकैब के लिए आपको क्या करना है, ओकैब के लिए आपको डेली टारगेट सेट करना है, और आपको डेली 1 बाय 1 करके और 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का आपको टारगेट सेट करना है, और ओकैब आपको सीखते रहना है। ओके, या फिर पीवाईक्यू के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। ग्रामर के लिए आपको बेसिक रूल ऑफ ग्रामर देखना है, क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं उस पर आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है फ्रेजल वर्ब। इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप देखेंगे कि एएमयू एमबीए एंट्रेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है ब्रेक, उसके साथ हमने लगा दिया अवे, तो ये हो गया ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का क्या मतलब हुआ, सेपरेट फ्रॉम द क्राउड। ओके, अब अगर हम बात करें ब्रेक डाउन, ब्रेक के साथ हमने डाउन लगा दिया, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ कि नॉट फंक्शनिंग, कोई मशीन है वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन। ओके, या फिर अगर हम बात करें ब्रेक के साथ हमने इन लगा दिया, तो ब्रेक इन का क्या मतलब हुआ, फोर्सफुली इंटर होना। ओके, या फिर अगर हम बात करें ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का क्या मतलब होता है, फोर्सफुली किसी चीज को रिमूव करना। या फिर अगर हम बात करें ब्रेकअप, तो ब्रेकअप का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप एंड हो जाना। तो आपने देखा कि ब्रेक के साथ अलग अलग वर्ड यूज किए गए और सबकी मीनिंग चेंज हो गई। तो इस पे आपको फोकस करना है, और जितने भी फ्रेजल वर्ब होते हैं, जितने भी क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब पे आए हुए हैं, वो आपको डेली का टारगेट सेट करके आपको इस पे इंप्रूवमेंट करना है फ्रेजल वर्ब पे। एक और अब बात कर सकते हैं रन। रन के साथ रन डाउन, रन
रन आउट, रन अप। तो क्या है कि रन के साथ बहुत सारे वर्ड यूज किए गए, तो इसकी भी मीनिंग क्या हो गई कि चेंज हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपेयर्ड कहीं पे आता है, तो प्रिपेयर्ड के साथ हमेशा फॉर आता है, तो आपको प्रिपेयर्ड कहीं पे भी दिखे तो उसके साथ क्या लगाना है? फॉर। या फिर अगर हम बात करें प्रायर, तो प्रायर के साथ हमेशा क्या यूज करना है? प्रायर टू, तो हमेशा यूज करना है प्रायर के साथ टू यूज करना है। ओके, या फिर अगर हम बात करें गुड, तो गुड के साथ हमेशा एट यूज करना है। या फिर अगर हम बात करें डिपेंड, तो डिपेंड के साथ हमेशा क्या यूज करना है? ऑन यूज करना है। या फिर अगर हम बात करें इसेंशियल, तो इसेंशियल के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये पूरे प्रिपरेशन की, पूरे सिलेबस की आपको प्रिपरेशन करनी है। और आपको तीन पार्ट में पहले डिवाइड कर लेना है, वोकैब, रीडिंग स्किल और ग्रामर। ग्रामर में बेसिक रूल आपको देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब पे फोकस करना है, फ्रेजल वर्ब आपको देखना है और उसको याद करना है। और नेक्स्ट फिक्स्ड प्रीपोजिशन की जो कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो उसके बाद लगते ही लगते हैं, वो आपको याद करके रखना है। अब अगर हम बात करें जो अपना रीजनिंग का सिलेबस कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो सिलेबस आप देखेंगे सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिक डायग्राम्स यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पिक्चर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल डायग्राम। तो आप देखेंगे कि ये आपका सिलेबस है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए जैसे ही आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा 25 नंबर की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हो जाएगी। जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? ब्लड रिलेशंस आपको मिलने वाला है। तो आप जब आप कोई भी पेपर आप उठा करके देख लीजिए, चाहे 2024 का उठा करके देख लीजिए या 2023, कोई भी किसी भी ईयर का, तो ब्लड रिलेशन पे आपको सवाल मिलना ही मिलना है। तो आपको क्या करना है? लिस्ट में जाकर के प्रिपरेशन करनी है और वहां पे आपको जितने भी क्वेश्चन पहले साल आए हुए यानी कि 2024 में आए हुए, 2023 में, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई गई है साथ में। तो ब्लड रिलेशन पे आपको सवाल मिलने वाला है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे आपको सवाल मिलने वाला है। आप चाहेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपको 4 पार्ट में कराया गया है, यानी कि अगर आप जितना भी प्लेलिस्ट में कराया गया अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा टॉपिक कवर कर लिया गया है। ओके, उसके बाद क्लॉक रीजनिंग। क्लॉक रीजनिंग पे आप देखेंगे हर साल सवाल पूछे गए, आप जाकर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे क्लॉक रीजनिंग, तो क्लॉक रीजनिंग भी आप देखेंगे कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कैलेंडर रीजनिंग पे भी हर साल सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग है, जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो रीजनिंग के लिए तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाकर के आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है और प्लेलिस्ट ओपन करके 1 बाय 1 आपको स्टडी करना है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर आपकी रीजनिंग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा जो पेपर होता है 120 मिनट का होता है। 120 मिनट के अंदर ही आपको एमआर सीट भी फिल करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी सारी आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, जितने भी टॉपिक्स है सबके शॉर्ट ट्रिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको जाकर के सारी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है और जब आप शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे उसके बाद क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं, उसके अंदर ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप रीजनिंग के सारे आपके जितने भी टॉपिक्स कराएंगे अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही आराम से 20+100% स्कोर कर ले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए। तो आप देखेंगे इसका जो सिलेबस है ये क्लास 9th और 10th का सिलेबस है। एक तरीके से आप देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड है, टाइम एंड वर्क है, एचसीएफ एंड एलसीएम है, एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लीनियर क्वाड्रेटिक है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री है, एंगल्स पे बेस्ड, लाइंस, पॉलीगन, सॉलिड्स, सिलेंडर्स, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम, सर्कल्स, टेंजेंट टू सर्कल, स्फीयर, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मॉड है। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, स्टेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे भी आपको टाइम बचाना होगा, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी होगी, क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और पेपर बहुत कम टाइम का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक यूज करके आपको सारे आंसर लाने होंगे। तो आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट में आपको पूरा प्लेलिस्ट आपको रीजनिंग का मिल गया है। इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जल्दी एप्टीट्यूड की भी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, तो आपकी इसकी भी प्रिपरेशन इसी चैनल के थ्रू हो जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं जो आपका लास्ट पोर्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा लेंदी है। आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर आप इसको पढ़ना
शुरू करेंगे तो अगर आप 2 महीने भी अगर लगा देंगे, 2 महीने में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा। इसी तरीके से बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, आपको अगर आप डेप्थ में जाकर के कोई भी टॉपिक स्टडी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली का टारगेट आपको सेट करना है और थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। जैसे करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर पे आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स पे भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें से क्या करना है, आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है और वहां पे आपको 1 बाय 1 फोकस करते रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको कि जनरल अवेयरनेस बिल्कुल छोड़ देना, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट अभी से प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, एप्टीट्यूड पे फोकस कर सकता है, वहां पे 20+ बहुत ही इजीली स्कोर कर सकता है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप जाकर के बिल्कुल प्लेलिस्ट ओपन करिए और सारे टॉपिक्स को पढ़िए, आप 20+ बहुत ही इजीली स्कोर कर ले जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश आप अगर आप बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं जैसे मैंने बताया है, तो आप बहुत ही आराम से 20 स्कोर कर ले जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस अगर आप करेंगे, धीरे धीरे आपको करते करते रहना है, तो यहाँ पे भी अगर आप 10, 15, 20 नंबर लेकर के आ जाते हैं, 10 नंबर भी लेकर के आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन आप पा जाएंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसकी जनरल अवेयरनेस पहले से ही प्रिपेयर हो, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझसे मिलते हैं, उनको लगता है कि नहीं उनको जनरल अवेयरनेस में इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल जनरल अवेयरनेस फर्स्ट टारगेट सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस नहीं फर्स्ट टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन जिनका पहले से प्रिपेयर है, जिनका पहले से प्रिपेयर नहीं है, उन लोगों को क्या करना है, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है और इसको भी साथ में लेकर के चलना है। ओके, अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितना जाता है एएमयू एमबीए के लिए, तो अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है, उसका रिटेन टेस्ट में आउट ऑफ 100 में अगर 65+ आ जाता है, तो उसको फिर क्या होगा कि इंटरव्यू के लिए नाम आ जाएगा और उसको फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाएगा और मेन कैंपस मेन एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा 65+ पे। इंटरनल स्टूडेंट अगर कोई है, उसका 55+ आ रहा है, तो इंटरव्यू के बाद उसको भी चांसेस है मेन कैंपस मेन एमबीए और एमयू मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ओके, अब अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है, उसके 45+ आ रहे हैं आउट ऑफ 100, ओके, तो उसका नाम इंटरव्यू के लिए आ जाएगा और काउंसलिंग में हो सकता है कोई सेंटर मिल जाए, मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम, किशनगंज, या फिर कोई जो स्पेशलाइजेशन है आईबी या आईबीएफ, उसमें से कोई मिल सकता है। वहीं पे अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट है, तो इंटरनल स्टूडेंट के अगर 30+ आ रहे हैं, 32+ आ रहे हैं, 30+ भी आ रहे हैं, तब भी उसका नाम आ जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद क्या होगा कि काउंसलिंग में जब आप वेटिंग में नाम आ सकता है, उसके बाद क्या होगा, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको कोई सेंटर मिल सकता है, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, मल्लापुरम, या फिर कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ एएमयू कैंपस यानी कि अलीगढ़ में ही है। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इंटरव्यू में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। ओके, इसके बारे में 1 बाय 1 मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ कि कैसे कैसे आपका होता है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एएमयू एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट जी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना है 9634775736 पे, या फिर कोचिंग पे आकर के भी आप विजिट कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस है एससीआई नियर बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, धौलपुर, अलीगढ़। अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको सारी मार्कशीट ले जानी होती है, सारी मार्कशीट वहां पे वेरीफाई की जाती है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको आधार कार्ड भी लेकर के जाना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में 5 लोगों को बुलाया जाता है एक साथ, और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी इन टूडेज लाइफ, इस तरीके का आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक पे क्या करना होगा, आप सारे लोगों को डिस्कशन करना होगा, ये आपका डिस्कशन चलेगा। उसके बाद आपको बाद में बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो पर्सनल इंटरव्यू में जैसे ही आपके पास इंटरव्यूअर आएंगे और पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। पहला सवाल सबसे यही पूछा जाता है। अगर आप बीटेक से हैं तो ये कहा जाएगा कि आपने बीटेक कर लिया, एक इतने अच्छे कोर्स में थे, उसके बाद आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। तो आप किसी भी कोर्स में हैं तो आपको क्या करना है कि आपको ये जरूर अपना आंसर तैयार करके जाना है कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। अगर आप उनको इंप्रेस कर ले जाते हैं अपने आंसर से, तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली आपको एक अच्छा मार्क्स मिलने वाला है सारे लोगों से। उसके बाद क्या होता है, कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बीटेक एमयू से किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कॉलेज का नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उस पे जाकिर हुसैन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके लाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस भी फैकल्टी जिस भी डिपार्टमेंट में है वहां की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एएमयू के अंदर अगर आप जाहिर सी बात है एएमयू में आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो एएमयू के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ है। ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप एक अच्छा डिस्कशन कर ले जाते हैं,
लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू की, तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या करना है कि आपको अपना जो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको डोमेन सेट करके आपको प्रिपरेशन करके जानी होती है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स अगर सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सारे लोग जो स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में स्टार्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर कोचिंग पे आकर के भी विजिट कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस है STI नियर बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, धौलपुर, अलीगढ़। ओके, थैंक यू।